जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनू कुमार धानुक जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन के ठीक पीछे स्थित जब परिषद के ऑफिस पहुंचे तो कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। काफी लोकप्रिय नजर आ रहे हैं सोनू कुमार धानुक, लेकिन सीवर कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के किस तरह से अब ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक संघर्ष करेंगे, इसको करके हमने एक खास बातचीत करी है। क्योंकि नियमितीकरण का मुद्दा और सीवर कर्मचारियों की जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको सुधारने के लिए परिषद किस तरह से कदम बढ़ाएगी, ये एक अहम बात है। आइए इन्हीं सब जरूरी बातों को लेकर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक से बातचीत करते हैं कि किस तरह से सीवर कर्मचारियों के लिए संघर्ष करेगी ये कर्मचारी परिषद। सोनू कुमार धानुक उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी परिषद का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ और मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने अपना पूरी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमारे बड़े भाई शिवशंकर भारती जी महामंत्री हैं और हमारे संगठन के संरक्षक शीतला प्रसाद वाल्मीकि जी, छोटे भाई गोविंद धानुक कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सानू धानुक हैं, मोनू धानुक हैं, गोविंद धानुक, अजय शंकर धानुक हैं और समस्त कार्यकारिणी के लोग। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से हमारे यहाँ स्वच्छ कंपनी सीवर की आकर अपनी मनमानी कर रही है और अनेकों वर्षों से हम लोगों के साथ ये होते चला आ रहा है कि जो प्राइवेट संस्था है वो कभी भी विकसित नहीं की गई और हर विभाग में संविदा और कई अपने उस पर कर दिया गया है, कई जगह तो नियुक्त कर दिया गया, नियमित कर दिया गया और हम लोगों को एकदम अछूता कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं और अपनी बात हम सरकार से भी रखते हैं कि जहां इतना सब हो रहा है, क्योंकि संविदा पर हमारे कर्मचारी इसलिए क्योंकि इतना पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, 9,000 10,000 रुपए में अपने ना बीवी पाल पा रहे, ना बच्चे पाल पा रहे, ना पढ़ा पा रहे। जिस तरह सरकार का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तभी हम बचा पाएंगे जब शिक्षित कराएंगे और कानून अधिकार उसकी जानकारी होगी, और ये चीज हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा ज्ञापन दें और सभी से अनुरोध करें कि इनको अगर नियमित नहीं कर सकते कम से कम संविदा पे कर दें, जिससे उससे आय व्यय से जो वेतन आता है उससे कम से कम वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम लोगों ने भी कई बार पत्र के माध्यम से वार्ता की है, मगर अभी भी किसी प्रकार की कोई हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है और हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सदैव आवाज उठाते रहेंगे और कोशिश करके इसको लेके आकर सबको पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या समस्याएं हैं जो सीवर कर्मचारियों को रोजमर्रा के काम में फेस करनी पड़ती है? सीवर कर्मचारी जैसे कि सच कहती है कि मैंने इतना सुविधा उपकरण दे रखा हुआ है, सुविधा उपकरण के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर एक लाइन फंस जाती है, अगर आप वहां से अगर इनको सुपर साकर मंगाई जाए तो इनको एक मशीन देने में 1 महीना लगता है और क्योंकि ये विभाग को दिखाते रहते हैं कि हम लोग पर डे दे रहे हैं, तो इनकी अपडेट गलत है और हमारा कर्मचारी आज इसीलिए हालांकि उतर नहीं रहा है, उतरने पे रोक लगी हुई है, मगर वो सुविधा उपकरण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके लिए मैं संगठन की तरफ से उनसे मांग भी करूंगा। जी, उत्तर प्रदेश में खासतौर से लखनऊ की बात की जाए तो काफी बड़े एरिया में नई सीवर लाइन पड़ रही है, तो क्या कुछ कर्मचारियों की और बढ़ोतरी की जाएगी? कैसे वो काम पूरा होगा? जी, मैं यही कहना चाहूंगा इस विषय पे कि कर्मचारियों की बढ़ोतरी के साथ उनकी सुविधा उपकरण जरूर दें। बढ़ोतरी तो होनी जरूरी है और साथ में उसका वेतन भी अच्छे से देना जरूरी है। और जिस तरह से जनता बढ़ रही है और क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है।